Now coming to the next question. Question number 5 says what is sludge? Explain how it is treated. So sludge word अभी हमने लास्ट जब क्वेश्चन किया था उसमें भी आया था, तो यहाँ पे हमें उसे डिफाइन करना है. ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है. सो sludge is the collected solid waste from waste water during the treatment in वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसको क्लेरिफाई किया जाता है, तब जितना भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है दैट इज रेफर्ड टू एज स्लज. ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने डिफाइन कर दिया स्लज क्या होता है. नाउ वी हैव टू टेल कि उसको ट्रीट कैसे किया जाता है. सो स्लज इज डीकम्पोज्ड इन अ सेपरेट टैंक बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया. सो जितना भी स्लज कलेक्ट होता है उसको एक सेपरेट टैंक में रखा जाता है एंड देन वहां पे विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज किया जाता है. जब हमने नोट्स डिस्कस किए तब हमने ये बात भी करी थी कि जितना भी देन एक्टिवेटेड स्लज कलेक्ट होता है दैट इज यूज्ड एज मैन्योर्स. Okay, so now moving to the next question. Question number 6 says untreated human excreta is a health hazard. Explain. So जो भी untreated human waste होता है that is considered as health hazard. अब वो health hazard क्यों होता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. जब हमने नोट्स डिस्कस कर थे तब हमने ये भी एक टॉपिक लिया था, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था. लेट्स सी हियर. Untreated human excreta can cause a lot of health related problems. It pollutes water, air and soil. So जो भी अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट होता है, जो भी ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट होता है, अगर उसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो उससे वाटर, एयर एंड सॉइल पॉल्यूशन होता है. The polluted water contain disease causing bacteria which can spread epidemics like cholera and meningitis etc. So अगर वो जो भी यहाँ पे अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो वो क्या करता है, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं. और डिजीजेस भी कैसी, जो कि एपिडेमिक कॉज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलरा का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, मेनिंजाइटिस, ऐसी डिजीजेस पॉल्यूटेड वाटर से फैलती है. सो दैट इज व्हाई अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड एज अ हेल्थ हजार्ड. Okay, so this was our question number 5 and 6. Let's move to the next question. Now coming to the next question. Question number 7 says name 2 chemicals used to disinfect water. So ऐसे 2 chemicals की हमें नेम बताना है जो कि हम यूज करते हैं वाटर में से इन्फेक्शन को हटाने के लिए. So one is chlorine and one is ओजोन. So ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से वाटर से केमिकल्स को रिमूव किया जाता है. Then moving to the next question. Question number 8 says explain the junction of bar screens in a wastewater treatment plant. So bar screens हमने डिस्कस किया था जब हमने नोट्स किए थे, तब भी जो सबसे पहली चीज थी जब आप वाटर में से लार्ज ऑब्जेक्ट्स को अलग करते तो हम बार स्क्रीन की हेल्प से करते हैं. लेट्स सी. बार स्क्रीन्स क्लियर द वेस्ट वाटर ऑफ ऑल द फिजिकल इम्प्योरिटीज. उसमें जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है उसको दूर करता है. लार्ज साइज वेस्ट लाइक प्लास्टिक, कैन्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा आर रिमूव फ्रॉम दी वेस्ट वाटर थ्रू दी बार स्क्रीन. सो जितने भी ये लार्ज साइज के जो वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, कैन्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, ये जितनी भी ऐसी पानी में वो वेस्ट वाटर में चीजें हैं उसमें से हम कैसे करते हैं, बार स्क्रीन की हेल्प से पानी को फ्लो करा जाता है और जितनी भी ये लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं ये बार स्क्रीन के इसी साइड रह जाते हैं, बाकी वाटर फ्लो कर जाता है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7 and 8. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.